काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो एक शुभ संकेत मैं कहूँ या शुभ आरंभ कहूँ या कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन भी कहूँ तो शायद ये चीज़ें गलत नहीं होंगी, क्योंकि आने वाली जो पूर्णिमा है वो हमारे जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक और बहुत बड़े कुछ ऐसे बदलाव जो शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो एक तरह साधारण मनुष्य के लिए। लेकिन जो भी इस अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि कोई भी स्थिति परिस्थितियाँ आती हैं वो डगमगाते नहीं, उनको क्या करना होता है उनको अच्छे से अवगत है। तो आज का जो संदेश है ये आने वाली पूर्णिमा और जो ये ग्रहण काल जो चल रहा है, ठीक है, जो लगा है, तो इस एनर्जी को किस तरीके से हम अपने जीवन में यूटिलाइज़ करेंगे, किस तरीके से इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कैसे स्वीकार करेंगे ये जो बदलाव आने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि बदलाव का मतलब पॉजिटिव ही नहीं, हर दोनों कहते हैं ना सिक्के के दोनों पहलू देखे जाते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं इस जीवन में। लेकिन आप कितने सक्षम हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितनी स्टेबिलिटी आपके अंदर है, कैसे चीज़ों को आप ग्रहण करेंगे, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कैसे एक योजनाबद्ध अपने जीवन को संचालित करेंगे, ये सारी प्रक्रिया इस स्थिति में, ये जो चेंजेस आने वाले हैं इस स्थिति में आपको कैसे करनी है और क्या क्या करना है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आज मैं यही कहूँगी कि माँ की जो कृपा है ना, माँ काली की कृपा, बजरंग बली की कृपा, ठीक, भैरव की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, जिस भी स्वरूप में आप पूजते हैं, राधा कृष्ण, ठीक है, होली का शुभ अवसर है, तो सारी एनर्जीज़ यहाँ ब्रह्मांड में, सारी जो चेतनाएं हैं, जो ऐसी जो मैं कहूँगी कि दैवीय ऊर्जाएं जिनका वास हमारे ब्रह्मांड के कण कण में है, ठीक है, इस प्रकृति में है, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, जहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं, हर जगह ऊर्जा है, ठीक है। उस ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा कैसे कनेक्ट हो रही है हमसे, इस पूर्णिमा में किस तरीके से वो हमसे कनेक्ट होकर हमें क्या मैसेज दे रही हैं, हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से जीवन को निर्वाह अब करना है, क्योंकि चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे आने वाले हैं। तो कैसे चीज़ों को एक तरह से मैं फिर कहूँगी स्वीकार करना है, अपने आप को सरेंडर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इस रीडिंग के माध्यम से एक तरह से माँ संदेश ही देंगी, एक तरह से मार्गदर्शन देंगी, आपको सब चीज़ों से अवगत कराएंगी। तो जो भी आज हमें यहाँ से संदेश मिलेगा उस संदेश को ही समझ लीजिएगा कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संदेश है और इसका पालन करना बहुत अनिवार्य, हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जब भी आप रीडिंग पे आएंगे, जब भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी, ठीक है, ये समझ लीजिए वही उचित समय है आपको इस संदेश को पाने का, ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं समय का, कभी रीडिंग आप तक पहुँचे, कभी संदेश माँ आप तक पहुँचाए, माँ पे निर्धारित है सब चीज़ें, ठीक है, वही सब चीज़ें अपने समय के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी आपको मिलेगी चीज़ें, ठीक है। जब आप डिज़र्व करेंगे, जब आप उस काबिल हो जाएंगे, इस चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे, या उचित समय होगा आपके लिए, तभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया, संदेश भी नहीं दे पाए, क्योंकि कुछ तो मैंने आपको पहले ही सबको बताया था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था, तो बस माँ का फिर आदेश है, बैठ गए हैं। बाकी देखते हैं कि आज क्या हम लोगों की बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है इस पूर्णिमा में, ठीक है। और मैंने आज ये इस डेक को एक दो बार मैंने और भी यूज़ किया, बट मैंने इसलिए कलरफुल यूज़ किया क्योंकि होली है, इसलिए मैंने सोचा कुछ रंगीन और कुछ, इससे कहते हैं ना जीवन में लोग निराश बहुत हैं, ठीक है, निराशाजनक जीवन बहुत लोगों का बीत रहा है। क्योंकि जितने भी मैं जो भी मुझसे जुड़े, जो भी सोल फैमिली मुझसे जुड़ी है, लोगों के जीवन को अगर मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, चीज़ों को, उनकी कहानियाँ सुन रही हूँ, उनके साथ जो घटित हो रहा है वो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्यों इस समय पे आके इतनी, मतलब जिसे कहते हैं सफलता की कगार पे आके क्यों आप बैकफुट हो रहे हैं, ठीक है, क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों आप गिव अप करने के चक्कर में हैं आप। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आने वाला समय सच में है थोड़ा कष्टकारी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हर चीज़ सुख ही प्रदान करेगी, क्योंकि आपको ऐसे भ्रमित करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं, हमें इतना कैपेबल बनना चाहिए कि कोई स्थिति हमें एक तरह से मैं कहूँगी डगमगाए नहीं कहीं आप। बिल्कुल, कितने कलरफुल कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो फर्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कॉइन। ठीक, तो मैंने कहा ना बड़े चेंजेस, बड़े लेवल पे चेंजेस, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की बात हो रही, प्रकृति की बात हो रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि धैर्य रखें। मैंने स्टार्टिंग में बोला धैर्य बनाना है, तो आपको अपने अंदर गंभीरता लाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पैनिक हो रहे हैं आप, स्थिति को देख के बहुत विचलित हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी काफ़ी आ रही है मुझे, जितने कार्ड्स मैं देख रही हूँ है तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, एक तरह से जैसे बांध टूट रहा सब्र का, इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, द एम्प्रेस, हायर एनर्जी यहाँ विद्यमान है। आप जो भी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, आपके अंदर दैवीय ऊर्जा का वास है। फिर भी आप, ऐसा समय आ चुका है आपके पास, इस टाइम पे आप इतना थक चुके हैं कि अब आप सरेंडर करने के मूड में हैं। सरेंडर मतलब स्थिति को सरेंडर, कि मुझसे नहीं लड़ा जा रहा, ऐसी स्थिति। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट्स की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर, ठीक है, अलगाव, चीज़ों का टूटना, चीट होना, खुद की क्षमताओं को समझ ना पाना, कन्फ्यूज़न होना, उलझन। ठीक है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आपको बहुत हो रही है, अग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है। ठीक, कुछ ऐसे मैं कहूँगी अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स 1 बाय 1 आपके पास आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आपको दी जा रही है, लेकिन आपको कुछ लोग मुझे ऐसी भी एनर्जी में दिख रहे हैं जिनको भगवान के भरोसे तो हैं आप, होना भी चाहिए, सरेंडर भी होना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहें कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, होती है स्थितियाँ, वो गलत इसलिए भी होती ताकि आप अपनी क्षमताओं को जानें और अपने आप को पहचानें, ये इसलिए की जाती हैं आपके साथ। लेकिन कभी कभी आप एकदम मैं कहूँगी पूरी तरीके से कभी ईश्वर पे सरेंडर करने की अलग मैं कहूँगी एक स्थिति होती है। हम कुछ लोग में एक आलसपन होता है, एक अंदर से जो हमारी कमज़ोरी होती है ना, हम क्या कहते हैं, कमज़ोर इंसान होता है ना, वो हमेशा भगवान को क्या, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। मतलब जो सच में बिल्कुल ही लेजी टाइप का इंसान होता है, वो भी भगवान के भरोसे सारी चीज़ छोड़ता है, उसको कर्म नहीं करने होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, और जो सरेंडर, असली में जो सरेंडर होते हैं ईश्वर को, वो कर्म पे ध्यान देते हैं, फल पे नहीं ध्यान देते। तो 2 तरह का है सरेंडर का स्वरूप, समर्पण का स्वरूप। तो यहाँ पे सरेंडर मुझे ऐसे लोग भी लग रहे हैं जो आंख बंद करके चल रहे हैं। देख रहे हैं इन महिला के ऊपर जो आंखों में पट्टी बंधी है, कि जो भी गतिविधि आपके जीवन में चल रही है, जो भी आपके, चाहे आपको टॉर्चर किया जा रहा हो, चाहे आपको एक तरह से मैं कहूँगी चीट तो किया ही गया है, डेफिनेटली आपके साथ धोखे बहुत हुए हैं और हो भी रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि आपने आंख अभी तक बंद करके रखी है, अभी भी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा हमें बचाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने, आप खुद ही हैं। मैं कहूँगी अपनी समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, लेकिन हम समस्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, समाधान पे नहीं देते, इसलिए हम उलझ जाते हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी बैसाखी बनकर आएगा। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब ये पट्टी खोलें आँख की। ठीक है, जिस इंसान ने, जहाँ से आपने धोखा खाया है, जिस इंसान ने आपको कहीं भी किसी भी समय आपका साथ ना दिया हो, ठीक है, सिर्फ आपसे फ़ायदा लिया हो, आपका साथ बिल्कुल भी ना दिया हो, फिर भी आप उससे अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब अंधविश्वास करना छोड़ दीजिए रिश्तों पे। जिन्होंने आपको आपके समय पे साथ नहीं दिया वो आपके योग्य नहीं हैं। ठीक, तो ये जो छुरियाँ चली हैं ना आपके ऊपर, ये जो तलवारें चली हैं, ये ऐसे ही नहीं कि आपने मौका दिया उनको मौका दिया आपने खुद के पास आने, खुद को हर्ट करने, क्योंकि आपके अंदर स्वयं से प्रेम नहीं था। आपने समर्पण ऐसे किया, ऐसे इंसान के प्रति किया जहाँ पे आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो गई, समय व्यर्थ हो गया, और मैं कहूँगी आधा जीवन व्यर्थ हो गया। तो आपको एक तरह से ये अवगत माँ करा, ये जो एनर्जीज आ रही है ना, जो पूर्णिमा की एनर्जी, ये यही है, ये अग्रेशन, ये बाहर निकालना है आपको, इसको रिलीज़ करना है, इस नेगेटिविटी को। और बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो अब असली रूप में आपके सामने आएंगे, कितने भी अच्छे आपके सामने बने होंगे वो खुल के सामने आएंगे। ठीक है, ऐसी भी स्थितियाँ आएंगी, तब आपकी आँख की पट्टी आपके आँखों से हटेगी। अपने कहते हैं ना, जो चश्मा लगा के रखा है आपने, जिस तरीके का हम चश्मा लगाते हैं उस तरीके की दुनिया में दिखती है। तो बस वही हाल है आपका। ये स्थिति यहाँ यही बनी हुई कि इतना सब कुछ पॉजिटिविटी होने के बावजूद, इतना आपके साथ अन्याय होने के बावजूद भी आप अभी भी उसी गर्त में जाना चाहते हैं, उसी इंसान से डर भी रहे हैं। मुझे तो भय भी दिख रहा है बहुत लोगों का, इतना भय कि शायद उन्होंने भले आपके लिए कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी आप उनसे भयभीत हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइंस का। तो ज़रूर ही ये फिलहाल यहाँ मुझे एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी महिला भी हो सकती है जिसके पास बहुत धन है। ठीक है, जिसके पास बहुत धन है और उस धन के
बल पे शायद आपको उसने एक तरह से मैं कहूँ भय में रखा है, या आप कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, या कहीं आपको टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। कोई तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनी है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, वो कोई महिला ही है ये, ठीक। तो इस महिला से आप, मैं कहूँगी, निजात पाने के लिए अपनी पावर में आइए, ठीक है। ये धन से कुछ इतना नहीं बिगाड़ पाएगी आपका जितना आप अपने मनोबल से अपने आप को, मैं कहूँगी, तोड़ लेंगे। वो ऐसे नहीं तोड़ेगी आपको, जब तक आप खुद गिव अप नहीं करेंगे ना तब तक आपको कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन आप खुद ही, मुझे ऐसा लगा, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थिति बनी है ना, ये खुद को भी खोने की स्थिति है। अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करना, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करना, यहाँ तक कि अपने ज्ञान को भी आप कहीं कहीं उससे भी इग्नोर कर दे रहे हैं। आपको फिर ना क्या करते हैं, आप भौतिकवाद में आ जाते हैं। आपको शक्तियों पे भरोसा फिर नहीं होता, आपको इंसान पे भरोसा होता है, वो भी ऐसे इंसान पे जो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, उसका भय, उस पर भरोसा होता है कि वो आपके साथ गलत करेगा। लेकिन आपको अपनी भक्ति पे नहीं भरोसा होता। तो इसका मतलब यही है कि आपकी भक्ति भी अभी उस पावर पे नहीं आई है जिसमें एक पावरफुल पर्सन को होना चाहिए, ठीक है। तो जिस स्त्री की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, उस स्त्री को आप अच्छे से जानते होंगे। जिनके भी जीवन में घटना घट रही है, अगर किसी स्त्री से आप डर रहे हैं, कहीं आपको भय है कि वो धनवान है, धन से कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि मैं यही कहूँगी, जो स्थिति है ना क्रियाओं की, मैं यही कहूँगी यहाँ स्पेल्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रियाएं की जा रही हैं आपके, आप समझ नहीं रहे हैं, किसी स्त्री द्वारा ही की जा रही है, स्त्री की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है। तो ये जो पूर्णिमा है ना, ये आपको पूरी तरीके से इतना चेंज करने वाली है ना, इस एनर्जी को, या तो जो भी स्पेल्स आपके साथ हुए हैं उस स्पेल्स के अकॉर्डिंग आपको जो दुख तकलीफ मिली है, हो सकता है थोड़ा और भी बढ़े। इसको मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है थोड़ा और भी बढ़ सकती है, लेकिन उसका निवारण भी है, वो आप खुद हैं। आपको खुद ये कहा जा रहा है, खुद की हीलिंग करिए, खुद से प्रेम करिए, खुद की इच्छाओं पे काम करिए, ठीक है। अपनी कुंडलिनी पे काम करिए। देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है, ये क्या हीलिंग, खुद की हीलिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसे नहीं, समय आपके हाथ में, आप बदल सकते हैं, समय बदलने की ताकत है आपके पास, स्थितियाँ बदलने की ताकत। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना स्पिरिचुअल्स पर्सन दिख रहे हैं जिनके पास बहुत सिद्धियाँ हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फंसे हैं वो। तो कैसे आप फंस गए, कहाँ आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे इस अवस्था में आप आ गए हैं। इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा क्रोध भी लग रहा है कि कैसे फंसे आप। इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतना सब कुछ, सारी पावर्स होने के बावजूद भी आप फंसे और अभी भी भयभीत भी हैं। किस बात का भय है आपको? अगर आप सच में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, ठीक है, तो आपके अंदर भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्थितियाँ कैसी भी होंगी, विचलित नहीं होना है, हीलिंग खुद की करनी है, धैर्य रखना है, गंभीरता लानी है। दूसरों से उम्मीद मत करिए कोई आपके जीवन में गंभीरता लेकर आएगा, कोई सामने वाला आपको अपने, मतलब कुछ, मैं फिलहाल ऐसी मनस्थितियाँ मुझे दिख रही। जस्टिस, ये जस्टिस पता है, इंसान से नहीं मांग रहे, आपकी आत्मा आपसे मांग रही है। खुद से न्याय करिए, सामने वाला तो कर ही देगा, क्योंकि आप तो खुद में ही हार मान के बैठ गए, आप खुद में ही भयभीत हैं आप। तो आप जो दूसरों से उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर आप सोचते हैं सामने वाला धैर्य रखे, सामने वाला समझदार बने, सामने वाली इंसान या कोई भी पर्सन हो आपको समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रही है, ये उम्मीद जो आप लगा के बैठे हैं, ये खुद से अन्याय कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके अंदर वो खुद नहीं है क्वालिटी। यहाँ माँ यही बता रही हैं कि जो एनर्जी का, ये समझ लीजिए, जो भी तांडव होने वाला, मैं यही कहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसा समय, ये जो पूर्णिमा आई है ना, बहुत बड़े चेंजेस लेके आने हैं। इसके लिए अलर्ट भी कर रही हूँ मैं, अलर्ट भी हो जाइए, परिवर्तन बहुत होगा, बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। एक्सेप्ट के मूड में रहिएगा। एक तरह से स्थिति के विपरीत चलने की कोशिश करेंगे, जिद करेंगे या अपनी थोपने की कोशिश करेंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आपको सिर्फ ईश्वर पे सरेंडर रहना है, ठीक है। द एम्प्रेस, ये कार्ड जो है ना, ये पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, ठीक है, माँ शक्ति का कार्ड, कि आपके अंदर जो पावर ईश्वर ने दी है उस पावर का इस्तेमाल करें, भय बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। यहाँ स्त्री की सारी एनर्जी ज़्यादातर फेमिनाइन आई है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करें। समय का परिवर्तन आप ही कर सकते हैं, खुद अपनी सोच, अपने विचार से, ठीक है। खुद को भय भी मत रखें, किसी का भी भय हो अगर आपको, तो जाके ईश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए। ईश्वर देख लेंगे, आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधक हैं, तो आपको इस चीज़ का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई आपको मार देगा, कोई आपका कुछ छीन लेगा, कोई आपका अधिकार ले लेगा, कोई आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं, जो चीज़ आपकी नहीं है वो नहीं मिलेगी आपको। जिद करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं यही कहूँगी आपको, बस कुछ मैसेजेस मुझे लग रहा है और थोड़ा क्लियरिटी मुझे चाहिए।
जस्टिस, ये न्याय आपको खुद के साथ करना है, क्योंकि आपने खुद ही, जैसा था दलदल में खुद को खुद ही फंसा लिया आपने। किसी के लिए आपने इतना कुछ किया ना, उसने आपका मिसयूज़ कर लिया है, आपका मिसयूज़ हुआ है, आपकी एनर्जी का मिसयूज़ हुआ है, ठीक है। जितना आपने अपनी एनर्जी दी उसके बदले में आपको ज़ीरो मिला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल। ये जो आपके पास ज्ञान था ना, जो गुरु, मुझे यहाँ पे गुरु तत्व तो दिख रहा है, ठीक है। आपका जो ज्ञान था, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत पावर है आपके पास। तो आपको यही फिलहाल मुझे जितनी ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है ना, तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये खुद के साथ एक न्याय नहीं कर पा रहे हो आप। तो ये कैसे हो गया आपके साथ? कैसे आपने ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी घटना आपके साथ घट रही है, लोग आपका यूज़ कर रहे हैं। शक्तियाँ कहाँ आपने यूज़ कर दी इस तरीके से, ऐसे गलत इस जगह पे, कि जहाँ पे आपको ही तरह से मैं कहूँगी आपको झुकना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियाँ क्यों आई? आपने योजनाबद्ध कार्य क्यों नहीं किया? दूरदृष्टि कहते हैं ना, जो ज्ञानी होता है वो पहले से चीज़ों को भांप लेता है। तो कैसे आपको नहीं समझ में आई ये चीज़ें? आपको मैं यही कहना चाहती कि कैसे नहीं समझ में आई, जब इतनी सारी चीज़ें थी, इतने आपके पास मैं कहूँगी इतनी साधनाएं आपने की, जप किया, तप किया, ठीक है, इतना आपने धर्म का कार्य किया, फिर कैसे आप एक तरह से भ्रमित हुए? अगर हो भी गए, इंसान है, माना जाता है, फिर क्यों आप अपने आप को संभाला नहीं? आपने क्यों उसी गर्त में जाना आपने स्वीकार किया? क्यों भय बना लिया अपने अंदर? तो अपने अंदर से भय मिटाइए। जो जस्टिस के लिए आप बाहर ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं ना, पहले खुद के साथ करिए ये, क्योंकि आपने खुद के साथ ही गलत कर दिया, खुद की हीलिंग नहीं की, खुद ही, मुझे ऐसा लगता है रिलेशंस तो ऐसे भी आपके, मुझे लग रहा है काफ़ी चीट किए गए और कहीं कहीं आपसे भी गलतियाँ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे रियलाइज़ भी हो रहा है कहीं कहीं किसी लोग, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज की रियलाइजेशन भी है कि कुछ गलत हुआ है आपसे, तो उसको सुधारिए, ठीक है। और जहाँ भी आपसे गलती हुई उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक। लेकिन सारा काम आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपके पास जो ये, मुझे यहाँ गुरु तत्व तो बहुत दिख रहा है कि यहाँ जितने लोग हैं ना, कुछ हायर पोजीशन पे हैं, चाहे आप कोई स्कूल के टीचर हों या कोई पदाधिकारी हों या कोई कथावाचक हो, कुछ भी हों, कोई अच्छी पावर मुझे दिख रही है जिसका नेम फेम है, ठीक है, या होने वाला भी। ऐसी स्थिति भी है कि काफ़ी लोग अब खुल के आएंगे। एनर्जीज जो आ रही है ना ट्रांसफॉर्मेशंस की, ये जो पूर्णिमा है इसके बाद का असर देखिएगा। आने से पहले तो असर दिखा ही चुके हैं, काफ़ी कुछ अग्रेशन स्थिति ऐसी बनी हुई घर, क्योंकि जितनी मैंने अभी तक रीडिंग्स अभी देखी ना, जितनी भी रीडिंग्स मैं अटेंड करूँ, लोगों में यही सब चीज़ें चल रही हैं कि हर जगह विवाद, हर जगह चीज़ें बिगड़ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों गलत हो रही? क्यों घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं? तो आपको मैं ये कहूँगी, एक जल, आप जल पीना स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत प्रबल है, मंगल का साल है। तो आपको अपने पास मैं कहूँगी अपनी ही यहाँ, क्योंकि सारे कार्ड्स हीलिंग के आए थे, तो खुद की हीलिंग करनी है। गंगा जल का सेवन करें, नॉर्मल जितना हो सके जल पान करना स्टार्ट करें। जितना जल पिएंगे आप, अपनी एनर्जीज को ऐसे ही बैलेंस करते चलेंगे आप, क्योंकि यहाँ इमोशंस रुक रहे हैं, यहाँ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पानी की कमी, उसकी वजह से भी आप पूरी तरीके से मैं कहूँगी प्योरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, सर्विसिंग नहीं हो पा रही है आपकी बॉडी की, हीलिंग नहीं हो पा रही। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जल का सेवन अत्यधिक करें और अपने आप को शीशे में बैठ के खुद से बातें करें, थोड़ा खुद को देखें, खुद पर ध्यान दें, खुद से प्रेम करें कि आप किस अवस्था में हैं अभी, इस अवस्था में लाने वाला कौन है और निकालने वाला कौन है, इस सब पे ध्यान दीजिए। शीशे के सामने बैठिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हो सके समय दीजिए आप, और खुद से बातें करें और खुद की आत्मा को सुने, खुद की आत्मा से बातें करें कि क्या चाहती हो, क्या चाहिए, क्या करना है हमें, गाइडेंस देंगी आपको। अगर सच में आपकी चेतना जागृत है तो आपको आपकी अंतरात्मा गाइड भी करती है, लेकिन आप फिर भी भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो डेविल अटैक्स तो हो ही रहे हैं। तो इस भ्रम से आप खुद को ही निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अवेयरनेस हो चुकी है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसका उपाय करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जाइए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, ठीक है। भक्त हम भी हैं, सब हैं, जो भक्ति करते सब, लेकिन सबको पता होता है बीमारियां लगेंगी तो उसका इलाज भी हमें ढूंढना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बीमारी ही नहीं लगी, भाई मानव शरीर हमें मिला है तो इसमें बहुत सारी व्याधियां आती हैं, ठीक है, कोई अमर होके नहीं आया है। तो थोड़ा सा एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये आपके लिए बताया जा रहा है कि आप चक्रव्यूह में फंसे हैं, ठीक है, चक्रव्यूह, हर तरह का चक्रव्यूह, ठीक है। तो आपको उसको भेदना है। जो आपने अपनी पावर का एक तरह से मेरे को लोगों के लिए बड़ा इस्तेमाल किया है, लोगों का बहुत कल्याण किया, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
तो आपको यही कहा जाए, अपनी शक्तियाँ, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, लड़ना सीखिए। ठीक है, ये जो चैलेंजेस आपके करियर में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो करियर में बड़े चैलेंजेस आए हैं आपके जीवन में। ठीक, और आपका क्रोध भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है या क्रोध के शिकार हो रहे हैं आप। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रचा गया है, उस षड्यंत्र से रचने के उपाय ढूंढिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ये क्लियरिटी है आपके लिए। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे मुझे क्यों इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि जहाँ पे आप सच में भय बहुत दिख रहा है यहाँ मुझे, कि भय किस बात का, क्यों, क्या ऐसा हुआ कि इस भय में आप फंस गए हैं, क्यों इतना आपके अंदर ईश्वर पे क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नाम तो आप ईश्वर का लेते हैं, सब कुछ आपके पास है। ठीक है, आप खुद कहते हैं कि ईश्वर में मुझे जो देते हैं ईश्वर दे, इस तरीके की चीज़ें आप कहते हैं, आप मानते भी हैं, तो फिर किस बात का भय, किस बात का, किससे डर, किसी इंसान से मुझे डर दिख रहा है यहाँ। तो किसी इंसान से बड़ा भय है आपको। बिल्कुल चेंजेस की बात यहाँ कर रहे थे। साइलेंस, ठीक है, एकदम शांत बैठे हैं आप, एकदम मौन धारण कर लिया आपने। कोई एक तरह से मैं कहूँगी, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। गिल्ट, किस बात का गिल्ट, खुद के साथ गिल्ट, खुद के साथ न्याय नहीं किया या किसी और के साथ न्याय नहीं किया। गिल्ट किस बात का, कुछ तो गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है आपसे या आपके साथ किसी ने किया है, उसका प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये स्थितियाँ फिलहाल मैं यही कहूँगी, मैंने कहा ना, मुझे डिप्रेशन, टेंशन, भय, ये सब दिख रहा है। स्लो डाउन, हर एक चीज़ आपको यही कही जा रही है। थोड़ा जो मौन आपने रखा है ना, उसको थोड़ा सा अब मौन को तोड़ने की कोशिश करिए, गति में आइए, स्लो चलिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि स्पीड में भागने की कोशिश करिए, आराम से चलिए, योजनाबद्ध चलिए। ठीक है, पेशेंस रख के चलिए। चेंजेस का समय है, चेंज का कार्ड है ये। तो मैंने कहा परिवर्तन, स्थितियों में बड़ा परिवर्तन आने वाला है इस पूर्णिमा को लेकर। तो माता बस यही कह रही, समय बहुत तेजी से पलटने वाला है। बस आपको क्या धैर्य बना के चलना है, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखना है, अपनी भक्ति पे भरोसा रखना है। और किसी भी प्रकार का आपके अंदर भय, डर, गिल्ट हो तो उसको दूर करें, उसका निवारण करें, उसको लेके आगे मत बढ़ें, क्योंकि आने वाला समय जो है उच्च चेतना का है। तो वहाँ पे छोटे मोटे ऊर्जाएं नहीं टिक सकती। तो इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें। चेंजेस का समय है। ठीक है, 10 नंबर आपको रिपीटेड दिख रहा होगा, 10-10। ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा सर्कल, ठीक है, ऐसे कुछ साइकिल का खात्मा, जिसे मैं कहूँगी अंत का आरंभ, यही हाल है, चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है मुझे। तो आप अपनी गिल्ट से बाहर निकलें और इस पूर्णिमा को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जितना हो सके आप भजन कर लें, जितना हो सके जप कर लें, तप कर लें, बाहरी दुनिया से नाता छोड़ दें 2-4-10 दिन के लिए। अपने सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं, जो आपका फर्ज हो, करते चलिए, लेकिन आडंबर में मत रहिए, किसी के भय में मत रहिए, किसी के प्रेशर में रह के आप भक्ति नहीं करेंगे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छा से करिए। ठीक है, किसी के कहने से, किसी गुलाबी बजा के आपको नहीं करना है। अपने आप को किसी के अंडर में नहीं रखना, ईश्वर के अलावा। आपको बस यही इतना मैं कहूँगी कि खुद को जस्टिस दिलाइए, आप खुद को न्याय दिलाइए। जितना भी आपने जिसके लिए किया, अगर उसने अब सही समय पे आपका साथ नहीं दिया है तो आप भी उसको अपनी लाइफ में ना रखें। मुझे ऐसा ही लग रहा है ये जो, क्योंकि अब क्या होता है ना, जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग फिर आपके आगे पीछे नाचते हैं। ठीक है, जिनको आपकी कोई वैल्यू नहीं थी वो भी आ जाते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपके जीवन में इस तरीके के, जिसने आपके साथ धोखे किए हों या कुछ भी ऐसा किया, तो उनको एंट्री मत दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन एंट्री मत दीजिए कि दोबारा आके वो आपका टाइम वेस्ट करें, आपकी एनर्जी वेस्ट करें। फर्स्ट कार्ड है कृष्णा, डिवोशन। तो यहाँ हम भक्ति की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमने यही कहा कि भक्ति करिए, ये समय भक्ति करने का है। ये जो अभी होली का समय है, ठीक है, श्री कृष्ण का आना और ये बताना कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाइए बस, बाकी ईश्वर तो आपके साथ साथ चल ही रहे हैं, नहीं तो बहुत कुछ आपके साथ गलत हो जाता। जिस तरीके की क्रियाएं आपके साथ हो, जिस तरीके की चीटिंग आपके साथ हो रही, बहुत कुछ बिगड़ता। लेकिन आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपकी भक्ति जो है काम आ गई। ठीक, तो भक्ति पे भरोसा करके तो आप चल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे कर्म भी तो करना होता है। भरोसा तो अलग एक मैटर हो गया, लेकिन कर्म भी तो करना है। कि फल की चिंता थोड़ी ना कि पहले फल जो मिलेगा तब कर्म करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट करिए, जो प्रकृति आपको संकेत देती है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करिए। आपको कहीं मोर पंख बार बार दिख रहे थे, समझ जाइएगा कि श्री कृष्ण की कृपा भी आपके ऊपर, माँ काली की कृपा है। मुझे तो काली कृष्ण के ही दिखते हैं।
ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप मोर पंख अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है, साथ में रखिए, जितना हो सके मोर पंख कलर के कपड़े यूज़ करिए, कलर्स यूज़ करिए, ठीक। खुद को, मैं कहूँ खुद से प्रेम करिए, खुद का सम्मान करिए, ठीक है। एक किस तरह से मैं कहूँ, मैं मतलब निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं, जिनसे आप करते हैं निस्वार्थ प्रेम, ठीक है, उनके साथ आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी उज्जवल है, ठीक है। जिनसे आप प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी चेतना के साथ आपका एक जुड़ाव हो रहा है, बहुत बड़ी ऐसी ऊर्जा जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं और जिसके साथ जुड़ के आगे बढ़ना है आपको। तो ये जो भक्ति का मार्ग है आपका ना, ये आपको बड़े उच्च पद पे श्रीहरि लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप, एक तो आज थर्सडे है और श्री कृष्ण का आना ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जिनसे आप प्रेम करते हैं उन पे क्या कहते हैं, भरोसा बना के रखिए, ठीक है। आपके लिए ये ईश्वरीय प्रेम मिला है आपको एज अ गिफ्ट। अगर आपको इन पे भरोसा नहीं हो रहा है, आपने नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो आप इस रीडिंग के बाद समझ लीजिएगा, ठीक है, कि संकेत है आपके लिए कि आपके लिए वो आशीर्वाद तौर पे वो प्रेम है। उस प्रेम को और भी ज़्यादा मैं कहूँगी समर्पण दीजिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन, ठीक। तो यही कहा जा रहा है कि बैठना नहीं है, शांत नहीं बैठना है, एक्शन में आ जाइए। अब समय नहीं है रोने धोने का और लोगों को एक तरह से मैं कहूँ ब्लेम करने का, ठीक है। जस्टिस की बात जो माँ कर रहे हैं, आप खुद के लिए लीजिए, जस्टिस के लिए खुद खड़े होइए आप। कोई आके आपके साथ स्पेशली आपको नहीं अटेंड करेगा यहाँ पे, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप आ जाइए अपने फॉर्म में, जिस लिए आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा था ना, उस कार्य के लिए खड़े हो जाइए। अगर अभी भी उलझे रहे ना तो पीछे छूट जाएंगे आप, फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ थे हम, कहाँ चले गए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक तरह से एग्जाम्पल, उदाहरण हैं आप इस समाज के लिए। इस समाज में उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ है। आपने हो सकता है अपने जीवन में बहुत ऐसे कुछ किया होगा जो लोगों के लिए एक तरह से इंस्पिरेशंस का मैं कहूँगी मैसेज दिए आपने अपने अपने खुद के कर्म से, कि शायद आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं अपने जीवन में जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब सोचने का समय नहीं है, ठीक है। हीलिंग की बात मैं कर रही हूँ, ठीक। आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, ठीक है, उसको बांटना भी सीखें। प्रेम है आपके अंदर, प्रेम बांटें, ज्ञान है तो ज्ञान बांटें, ठीक है। जो भी चीज़, धन है तो धन बांटें, चीज़ों को बांटना सीखिए, शेयरिंग करना सीखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारे पास बहुत एनर्जीज हो जाती है ना, तो हम खुद ही डिसबैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि एक इंसान कितना बोझ लेगा। तो मैं कहूँगी यहाँ कोई अगर ऐसा इंसान, कोई ऐसे गुरु हैं जिनसे कोई शिष्य गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, आप अगर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच विचार कर आप शिष्य बनाएं। जरूरी है आपके लिए बनाना, क्योंकि आपकी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, इसलिए आप खुद उससे प्रभावित हो रहे, खुद की बॉडी पे ज़्यादा आपको मैं कहूँगी इफेक्ट पड़ रहा है, उसका भार नहीं संभल रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अगर कोई आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कि कोई शिष्य बनाने लायक है, तो कृपया करके आप उनको स्वीकार करें, ठीक है, और अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा बांटने की कोशिश करें, ठीक। क्योंकि यहाँ मैंने कहा मेंटली प्रेशर दिख रहा था मुझे पहले से ही, तो हो सकता है इन ऊर्जाओं के बोझ से, इन ऊर्जाओं की ज़्यादा प्रभाव से आपको थोड़ा मेंटली प्रेशर भी हो रहा है। वॉइस ऑफ ट्रुथ, मैं यही कहूँगी कि आप शायद ऐसे महिला हैं या पुरुष हैं, ऐसे दिव्य पुरुष या दिव्य महिलाएं जिनकी वाणी सिद्ध है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे जिनकी चक्रा हीलिंग चल रही, जिनके थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि थॉट चक्र आपका ब्लॉक होने के कारण आप सही जगह पे सही बातें नहीं बोल पाते हैं, कहीं ओवर हो रहा है, कहीं बिल्कुल डाउन जा रहा है, बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। आप स्टोन्स धारण करना स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लू कलर पहनना स्टार्ट करें, वाइट कलर पहनना स्टार्ट करें, ठीक है। जितना वाइट ब्लू लाइट शेड के कलर जितना यूज़ इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। एक फिरोज़ा स्टोन आता है क्रिस्टल, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करें थ्रोट चक्र के लिए, उसको गले में धारण करें, ब्रेसलेट धारण करें, ठीक है। उसके इफेक्ट से भी आपको बहुत हीलिंग मिलने वाली। जो चीज़ आप कह नहीं पाते, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन रहा है, लोगों से बात करते कुछ और हो कुछ और जा रहा है, ऐसी स्थितियाँ अगर आपकी बनी हैं कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, समझ लीजिएगा कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपके हार्ट चक्र भी ब्लॉक हैं, इसलिए दिक्कतें, आप अपने भाव को सही समझा नहीं पा रहे हैं,
ये भी दिक्कत हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्कुल। आपको बस यही कहा जा रहा है, अपनी हायर चेतना पे काम करिए, ठीक। ये छोटी मोटी चीज़ों पे अपना समय ना व्यर्थ करें, ठीक है। आप अपने, मैं कहूँगी अपने पितरों का अवश्य ध्यान करें। यहाँ पितर आपके बहुत मददगार होने वाले हैं। आपके पितर की कृपा से ही बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में आपको मिली। हो सकता है ये जो भक्ति मिली, जो पावर मिली, ये आपके पितर की कृपा से, ये धरोहर है। इसको मैं पैतृक संपत्ति भी, मेरी नज़र में ये भी पैतृक संपत्ति है हमारे लिए, ठीक है। कि हमारे पितर जो हैं, कि उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने हमें बांटा, एक आशीर्वाद तौर पे हमको दिया गया है, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जो सच में थ्रॉट चक्र, बार बार मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि थ्रॉट चक्र आपका सच में थोड़ा सा अनहील्ड है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जब पूर्णिमा आएगी तो आपको पूर्णिमा के, मैं कहूँगी खुले आसमान के नीचे आप ध्यान जरूर करें, सफ़ेद वस्त्र पहनकर, ठीक है। सफ़ेद वस्त्रों का इस्तेमाल जरूर करें, अवश्य करें, ठीक है। और हीलिंग की बहुत आवश्यकता है आपको जितने भी बर्ड्स होते हैं उनको दाने डालना स्टार्ट करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं, ये रोज़ नहीं हो रहा तो कभी, लेकिन आप भावना रखिए, उनकी सेवा के लिए भावनाएं रखिए। तो ये काम भी करेंगे तो आपके पितर आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी आशीर्वाद देंगे, बहुत खुश होंगे आपसे। और आपके मार्ग में जो भी व्याधियाँ आई हैं, जो भी आपके रिलेशंस को लेके, आपको मनी के को लेके जो भी दिक्कतें, सब धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ सच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। सारे कार्ड्स मेरे उल्टे पुल्टे हो रखे हैं तो कुछ तो दिक्कत है। मैं चलती हूँ, ऐसा ही सफल करते देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कार्ड्स। कार्ड्स आ जाए उल्टे, लेकिन द मैजिशियन का कार्ड एकदम सीधा आया है तो ये आपकी पावर है, ठीक है। ये आपकी पावर है, इस पावर में आइए। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पे, मैं कहूँगी जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी, अभी आप सिर्फ नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितना अपने आप को बड़ा, जितने उस ऊंचे पद पर आप देख सकते हैं देखिए। इमेजिन करिए कि आप वहाँ पे बैठ चुके हैं, आपने सारा चीज़ प्राप्त कर लिया है, सारी समृद्धि, सारा सौहार्द आपको मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके का मैनिफेस्टेशन करें, ठीक। कहीं भी लो, एक तरह से मैं कहूँ लोअर वाइब्रेशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो आपके पास क्वालिटीज़, जो आपके पास कलाएँ हैं, उनका सही इस्तेमाल करिए। द एम्परर, एम्प्रेस का भी कार्ड है, द एम्प्रेस शिव, ठीक है। कार्ड्स उल्टे थे लेकिन सीधे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश, ठीक है। अपने योग साधना के माध्यम से आपने जो शक्तियाँ अर्जित की हैं, ठीक है। आपकी थर्ड आई ओपन है, इंट्यूशन बहुत हाई है, इसलिए आप बैठे बैठे कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी के बारे में भी जान जाते हैं, ठीक है। चाहे आप सिद्धियों से जानते हो, चाहे आपकी थर्ड आई ओपन है, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक ऐसी, मतलब एक तरह से आप एक एम्परर, मतलब एक जो ऐसा व्यक्तित्व, जो एक साम्राज्य संभालने वाला व्यक्तित्व होता है ना, एक राजा, ऐसे ही आपकी व्यक्तित्व है। लेकिन आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ ब्लॉक हो रहे हैं। आपको भ्रम, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ राहु का भी प्रभाव आपके ऊपर है, ठीक है। उसकी वजह से भी दिक्कत हुई, तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आपकी माइंड को विचलित करना, इधर उधर इस तरह से डाइवर्ट करना, कुछ ऐसी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। आप, मुझे लग रहा है कोई फादर फिगर हैं, कि या कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं, या किसी, मुझे ऐसा लगा किसी फादर के लिए भी मैसेज है ये, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन काल में आपने एक अच्छे पिता का धर्म निभाया, और लेकिन आपको पलट की चीज़ें नहीं मिल रही उस तरीके की, कि आपने अपनी संतान के लिए कुछ किया है, अगर आपकी संतान आपके साथ सही नहीं कर रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है अभी धैर्य बना कर रखिए, ठीक है। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखें। ये कर्मा है, कुछ कर्म बचे हैं आपके जो कटने बाकी हैं, ठीक। आप अपनी तरह से अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां उसको निभाइए, ठीक है। औरों को भी आपको एक ही, अगर आप खुद की संतान की मैं बात करूं तो खुद की संतान के हर इंसान करता है, यहाँ और भी हैं, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे बैठे ना, वहाँ आपके लिए हर एक जो इंसान आपसे जुड़ता है आपकी संतान के स्वरूप में होना चाहिए आपको, ठीक है। जो आपको मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उसको आप अपना संतान ही समझिए। तो उनके लिए भी आपका जो एक तरह से मैं कहूँगी जो जिम्मेदारी, उसको पूरा करते चलिए, लेकिन आप वहाँ फल की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे,
आपको यही कहा जा रहा है, आपको सबको देना है, लेने की भावना से नहीं देना है, याद रखिएगा। किसी लोभ में नहीं देना है, निस्वार्थ भाव से करें। अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को कुछ भी उपाय दे, कुछ भी कर रहे हैं आप, निस्वार्थ भाव से करें। सामने से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिले उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फादर फिगर है आपका, एक पिता जो अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ है और आपने बहुत कुछ किया भी है, तो उसके लिए भी आपको ईश्वर कह रहे हैं आप अपनी तरफ से अपने कार्य करते चलें, ठीक है। किसी चीज़ का मलाल ना रखें, सब कर्मों का लेना देना है। जब कार्मिक लोग खत्म हो जाएंगे ना, जब कार्मिक अकाउंट क्लोज होना होगा, तो सारे नेगेटिव लोग हट जाएंगे आपके जीवन से, ठीक। तो चिंता मत करिए। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि अगर लोभ में कोई आपके पास आता है, आपके साथ किसी ने चीट किया है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आप कहीं भयभीत हो रहे हैं, तो खुद को भय से बाहर निकालिए। उस स्थिति में दोबारा मत फंसाइए, उस इंसान के साथ दोबारा मत फंसिए, क्योंकि प्रलोभन दे के, क्योंकि माया जाल है ना, नेगेटिविटी बस आपको कैसे भी करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। या हो सकता है ज़बरदस्ती, या होता है प्रेम से, या कोई और तरीका, कि आपको भ्रमित करने का तरीका कि आप अपने सतमार्ग से हट जाएं, आप किसी हायर पोजीशन पे, तो वहाँ से हटाने के लिए आपके साथ बड़े बड़े गेम खेले जा रहे हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आप जहाँ पे हैं बस वहीं मैं कहूँगी विद्यमान रहिए, विचलित होने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी एनर्जीज़ जो हैं, जो आपने अभी तक कमाई है ना, वो कहीं एक तरह से मैं कहूँ व्यर्थ नहीं होने वाली। ये आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा जो कष्ट मिला वो कष्ट भी आपने ही एक तरह से अलाउ किया है उस कष्ट को आने के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि खुद पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी माता का ब्रह्मास्त्र, इस कार्ड से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। इस एनर्जीज़ में जो भी इस पूर्णिमा पे बहुत कुछ होने वाला है, उससे थोड़ा सा आपको अवगत कराया जा रहा है। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, ठीक है। शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, तो शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा। तो डेफिनेटली ये जो अग्रेशन आ रहा है ना, जो जिस भ्रम में चल रहे हैं आप, जो उलझे, उसकी वजह से आपने बहुतों का दिल भी दुखाया है। मुझे ऐसा लगता है कुछ अपशब्द बहुत यूज़ किए हैं, किसी की चीज़ों की वैल्यू नहीं की है, क्योंकि यहाँ शब्दों की बात हो रही है। इसीलिए आपको कहा जाए शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने सम्मान की ख्वाहिश रखते हैं, अपने सम्मान के लिए सोचते हैं कि हमारा लोग सम्मान करें, हमें बहुत प्रेम दे, तो वैसे आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके योग्य तो बनना पड़ेगा ना। स्ट्रेंथ, तो हिम्मत, आपको यही मैं स्टार्टिंग से करूँ, हिम्मत रखिए, ठीक है। डर और भय नहीं रखना है, हिम्मत से काम लीजिए। माँ आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपके साथ हैं, ठीक है। चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी हिम्मत मुझे लग रहा है कम पड़ रही है कहीं। अमावस्या पर दान करें, ये पूर्णिमा है, अमावस्या पे दान करें। मैं पितरों की बात कही थी कि आपके पितर आपका साथ दे रहे हैं, तो पितर आपसे कुछ ना कुछ अपना अंश मांगते हैं, उस अंश को आप पूरा करिए, ठीक है। उस अंश को दीजिए और दान करिए, ठीक। गलत लोगों से दूरी बनाएं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सच में आप कहीं गलत संगति में, गलत लोगों के साथ बैठते उठते हैं, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, उसके साथ आप बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें, तो आपको कहा जा रहा है उससे हट जाइए। या घर में भी कोई ऐसी स्थिति है, घर में गलत लोग हैं अगर आपके, तो आप अपना फर्ज निभाएं और वहाँ से दूरी बनाएं। आपको अपनी एनर्जी सच में डिस्टर्ब नहीं करनी है, अभी बैलेंस होना है। बहुत ज़रूरी है आपका इस एनर्जी में बैलेंस होना, क्योंकि जो बड़ा परिवर्तन आएगा उसके लिए अपने आप को अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर कोई परिस्थिति बदल रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही है, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ईश्वर, हम इस काबिल हैं, या हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो कि जो आपने दिया हम स्वीकार करते हैं, कैसी भी स्थिति। तो इसके लिए अपने आप को मैं कहूँगी एकदम तैयार कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ फैमिली की बात आ रही है। फैमिली ने कद्र बिल्कुल नहीं हुई आपकी कद्र, आपकी ना इमोशन की कद्र हुई, ना आपकी समय की कद्र हुई, और आपकी तो वैल्यू हुई ही नहीं है। तो आपने जितना जिसके लिए किया, पलट के आपको उसको उल्टा ही मिला है आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को समय देना बंद कर दीजिए, अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए। 10-10 मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, अगर आपको रिपीटेड दिख रहा है 10:10 या गाड़ी का नंबर कहीं भी आपको 10-10 दिख रहा है, तो कंप्लीशन का समय है। बहुत दिनों से जो सर्कल चला आ रहा था उसके अंत का आरंभ है, ठीक है। नई चेतना, नई ऊर्जा। कुछ तो चीज़ें मैं फिर कहूँगी समुद्र मंथन जैसी स्थितियाँ है, ठीक है। अगर विष निकल रहा है, साथ में अमृत भी और रत्न भी निकलेंगे, तो विष भी धारण करने की क्षमता हमें रखनी चाहिए, और रत्न को एक्सेप्ट करने के लिए तो सबके पास क्षमता होती है, लेकिन उसको स्टेबल कैसे रखना है उसकी क्षमता बढ़ानी है। चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी तो सीखना होता है।
तो आपको यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करिए, ठीक है, अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर रहें बस आप। ये कन्फर्मेशन, ठीक है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे माँ काली आपका विवाह कराएंगी। ये है आपका कन्फर्मेशन। जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का भय था, किसी चीज़ का डर था, अगर हिम्मत नहीं, कुछ भी ऐसी स्थिति बनी हो, कोई भी स्थिति आपके साथ अगर मैच होती है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए जर्नल रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं हमें कि मैम हमारे पास मतलब ये मैसेज आ रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। जिसकी हायर फ्रिक्वेंसी होगी ऊर्जा की, वही कनेक्ट होता है यहाँ रीडिंग में, ठीक है। और ये स्थितियाँ अगर आपके साथ ऐसी हैं तब समझिए आपके साथ ये मैच होगा। ज़बरदस्ती की थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें यहाँ। बहुत ऐसे क्वेश्चन सच में सवाल आते हैं, मैं समझाने में वो हो जाती हूँ कि हर जितनी रीडिंग सब सुनते हैं आप, हर रीडिंग सबके लिए तो थोड़ी ना होती है, किसी किसी लिए थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन हर एक चीज़ को अपने ऊपर ही थोप लेना। अगर कुछ नेगेटिव है, कुछ लोग होते हैं सारे नेगेटिविटी ही अपने आप को सोचेंगे तो हमारे साथ ही हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको इतनी जानकारी, इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि क्या आपके लिए है, क्या किसी अन्य के लिए है, ठीक है। तो इसमें ब्लेमिंग वाला चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपने ऐसा बोला है ऐसा। यहाँ जर्नल रीडिंग जगह, अगर सच में आपको कंफर्मेशन चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ले लिया करें, ठीक है, उससे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अपनी कुंडली चेक करा लिया करें आप अपना। मैं कहूँगी आपको अपना फ़ोन नंबर चेक कराना है, आपको अपनी कुंडली बनानी है, सब कुछ पहले देख लें, उसके बाद आगे निर्धारित करें कि आपको आखिर जीवन में करना क्या है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं घटित होती हैं, बहुत कारण हैं। तो आपको अगर सच में अपने बारे में जानना है तो पूरी तरीके से अपने आप पे रिसर्च करिए, नेगेटिव थॉट्स रिमूव, ठीक है, मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये समय है आपका नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, तो मंत्र जाप करिए, भजन करिए, ठीक है, जितना हो सके करते रहिए। उसके बाद ही आपको मैं कहूँगी सहूलियत मिलेगी। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो आपके साथ अच्छी घटनाएं होंगी, जो अच्छा कुछ होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए आपने जो पुण्य किया है उसका ब्याज मिल रहा है आपको। आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आएंगे, ठीक है, उन सबको हटा दिया गया है। तो आपने खुद देखा भी होगा आपके जीवन में कि बहुत सारे लोग चले गए। कभी कभी आपको लगता है मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो आप अकेला अकेली नहीं हो, ठीक है। जानबूझ के आपके जीवन से उनको हटाएगा ताकि आप अपनी भी कदर समझे, अपनी पावर समझे, और जो ऐसे लोग हैं उनको भगाना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आए एक तरह से रोड़ा बन रहे थे, ठीक है। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कन्फर्मेशन है ये जो पूर्णिमा है ना, ये बहुत अच्छे स्वरूप में लोगों के चेहरे आपके सामने लाने वाली, बहुत भ्रम टूटने वाला है। आपका जो चश्मा मैंने कहा ना आपने लगा के आँखों में पट्टी बांध रखी है, बहुत कुछ खुलेगा। अगर आपकी आत्मा आपको कह रही कि वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान गलत है, तो आप उसको मान लीजिए गलत है, उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो इंसान मुझे जो इस तरीके के, आप मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पीछे पड़े हैं ना, अगर उनको आप नहीं एक्सेप्ट करें तो आपके ऊपर सच में स्पेल हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रियाएं की जा रही हैं। आप डेफिनेटली 100% श्योर, यहाँ 12 मुझे ये चीज़ें आ रही कि क्रियाएं हो रही हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। आपके हेटर्स की पहचान, ठीक है, लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट, आपकी पूजा, आपसे पूछना कि आप क्या करते हैं, कितना जप करते हैं, क्या पाठ करते हैं, कैसे ये कपड़े पहनते हैं, कहाँ से लाते हैं, हर चीज़ कॉपी करना। तो ये स्थितियां हैं आपके साथ। तो लोग आपको देख के ना एकदम तरह से एक आइडल के रूप में तो मानते ही, क्योंकि लोग आपसे आकर्षित तो बहुत होते हैं वो, लेकिन ईर्ष्या के साथ आपको फॉलो भी करेंगे, लेकिन ईर्ष्या बहुत है। तो कुछ ना कुछ ये सोचते हैं कि कैसे कर लेते हैं, ये कैसे हो जाता है इनके साथ। तो क्वेश्चंस बहुत है। आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है, तो आपको यही कहा जा रहा है भयभीत मत होइए, कदम उठाइए, अपने लिए न्याय मांगिए, न्याय करिए अपने साथ। यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ कि जो इनिशियल्स आए ना, आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, दोनों इसमें मैं कहूँगी, तो दोनों एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो HTRNULY, ठीक है, इस नाम से अगर कोई आपके हिती हों या आपके कोई वैसे हेटर्स हों, दोनों चीज़ आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन आपके लिए रॉयल मिशन देख लीजिए, मैंने कहा ना बड़े कार्य के लिए आए हैं, तो ये छोटी मोटी घटनाएं भी आपके साथ नहीं होने वाली, बड़ी घटनाएं घटती हैं, बड़े लोगों के साथ बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जिस मिशन के लिए आप आए हैं उसके लिए तैयार हो जाइए। ये फारजी का यहाँ जो आप रोना गाना करें वो मत करिए। धन वर्षा, अगर धन की आवश्यकता बहुत है, होगी, क्योंकि रॉयल मिशन है तो धन के बिना तो कोई काम होता नहीं है, तो आपको धन भी मिलेगा अब आने वाले समय के। उसके लिए आपको
प्रेरित करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टकनेस आपने खुद ही पाल ली है। स्थितियों से लड़ नहीं रहे, गिव अप कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थितियाँ मत लेकर आइए, लड़ने की कोशिश करो, निकलिए बाहर, स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, आपको यही कहा जा रहा है, इतना जप कर दीजिए, इतना अपने आप को पवित्र बना लीजिए कि आप आकर्षण का केंद्र वैसे हैं और भी आपका आकर्षण बढ़े, ताकि जो भी पॉजिटिव वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं, एनर्जी, वही आपसे आकर्षित हो बस, ठीक है। मैंने अभी वो आपको बोला कि आपको अपनी कुंडली दिखला दीजिए, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप अपने, मैं कुंडली और कुंडलिनी दोनों की बात यहाँ करूँगी, ठीक है। तो कुंडली भी चेक कराइए, अपनी हीलिंग भी कराने की आपको बहुत आवश्यकता, क्योंकि इतना ब्लॉकेज है ना जिसमें आप फंसे, ये निकल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर आपकी नेगेटिविटी भर चुकी है बहुत जगह। काफ़ी कुछ ऐसे चक्रास है जहाँ पे आप नेगेटिविटी स्टोरेज बना रखा है, उसको रिलीज़ करना है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुंडलिनी का भी आप विश्लेषण कराइए और कुंडली का भी ग्रह दोष भी आप अपना चेक करा लीजिए, ठीक है। अपने नाम पर भी ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, नाम भी बहुत ऐसे नाम होते हैं जिनका इफेक्ट अच्छा नहीं होता, ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने नाम पे। शत्रु पराजय, ये आपके लिए आशीर्वाद का समय है, ठीक है। शत्रु की पराजय तो निश्चित है, आप खुद भी देखेंगे अपने घर, आपके घर में वास्तु दोष हैं, यहाँ दोष बहुत सारे दिख रहे हैं, तो थोड़ा वास्तु दोष पे अपने ध्यान दीजिए। जो अगर है तो कोशिश करिए इसको हटाने, क्योंकि बहुत सारे कारण बन रहे हैं ब्लॉकेजेस के आपके लिए। बहुत लोग आपसे भयभीत हैं कि इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इतना क्या कृपा है आपके ऊपर जो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भी कुछ करते हैं उनका पलटवार होता है। गुरु धारण करेंगे तो ये आपके लिए, अगर गुरु धारण की इच्छा है तो हो सकता है कोई ऐसा अवसर, शुभ अवसर, ऐसा कोई ऐसे महापुरुष आपको मिल जाए जिनके लिए आपको भावना जग जाए गुरु धारण करने की, तो आप गुरु धारण भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि कोई, मतलब जिनके पास गुरु हैं उनकी कृपा बहुत हो आपके ऊपर, तो गुरु कृपा की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। उनकी जो भी ऊर्जा है वो वहीं, मैं कहूँगी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि गुरु की कृपा है। तो मैं अपने गुरु को खुद में प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद, उनकी कृपा से तो मैं आज यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। और उनके ही द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गुरु का मैं कहूँ आज गुरुवार भी है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने गुरु को नमन करिए और धन्यवाद बोलिए। ये लास्ट कार्ड, ठीक है, 1111, ये आपका डिवाइन नंबर, ठीक, जहाँ पे हर चीज़ मैनिफेस्ट करने का टाइम होता है, जो चाहो वो मिलता है, ठीक है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। यहाँ पे जो प्रेम संबंध की बात आई थी, तो आज अगर आप सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम है तो ये भी आपके लिए कन्फर्मेशन है, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, जो चाहिए पॉजिटिव सोचिए, वही मिलेगा आपको, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। और कुछ कार्ड्स में ये जो कुछ पर्चियाँ हैं ना, इसलिए आपको मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी कार्य के लिए हाँ या ना या कुछ एडवाइस कब तक होगा, क्या होगा, तो आप अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस रख लिए। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। उसमें 5 कार्ड्स 5 एनर्जीज़ के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एनर्जीज़ के, तो सबके लिए एक कार्ड्स जो आपकी स्थिति से मैच होगा समझ लीजिए आपके लिए, ठीक है। आप क्वेश्चंस करिए अपने मन में, ईश्वर से प्रार्थना करिए जो आप चाहते हैं, ठीक, कि वो आपको मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक। कुछ नया स्टार्ट करना है किसी के, या कुछ खरीदना है या कुछ करना है, ठीक है, कोई रिजल्ट आना है, कैसे आना है, क्या होगा, समय का देखते हैं, ठीक है। आप अपने मन में अपने क्वेश्चंस रखिए, क्या होने वाला है देखते हैं। 1 सप्ताह के बाद गति आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे थे, आपको कोई उम्मीद आपकी टूट रही थी कि सब स्टॉप हो गया, कुछ भी चलायमाना नहीं है, गति रुक गई है, तो आपको यही कहा जा रहा है 1 हफ्ते बाद चेंजेस आएंगे, गति आएगी, ठीक। अगले माह के शुक्ल पक्ष में कार्य सिद्ध होगा, ये आपके लिए कन्फर्मेशन, अगले माह के शुक्ल पक्ष में, ठीक। तो हो सकता है जो आने वाली नवरात्र है ये आपके लिए कारीगर होगी। कार्य सिद्ध होने में 1 माह का समय है सारा 1 माह 1 हफ्ते के अंदर आ रही है, इसका मतलब बहुत कुछ जल्दी होने वाला है, ठीक है। 3 कार्ड्स हो गए, 2 मैं और निकालती हूँ। कार्य जल्दी ही सिद्ध होगा, जो मैंने आपको कहा कि जल्दी होने वाला, बातें कन्फर्मेशन है। 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कुछ चेंज, बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। अमावस्या पर आपकी कार्य सिद्ध होंगे, क्लियर कन्फर्मेशन। तो 1 महीना, अगर आप ये देख लीजिए, अगर पूर्णिमा है तो एक अमावस्या जो आएगी 15 दिन बचा है, ठीक है।
15 दिन में तो वही एक महीने, सब 1 महीने के अंदर का कार्य है, 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप धन्यवाद कहिए माता का कि आपने अगर सच में जो क्वेश्चंस का आंसर मांगा था कि हाँ यस या नो का, तो वो चीज़ें आपकी इस कार्ड के माध्यम से माता ने बताई। ठीक है, तो आप बस मैं यही कहूँगी, इस आने वाली पूर्णिमा में अपने जीवन में नया बदलाव लाइए। ठीक है, हर चीज़ स्वीकार करने के लिए अपना माइंडसेट बना लीजिए, अच्छा बुरा जो होगा सब स्वीकार करिए, बिल्कुल विपरीत मत जाइएगा। कहीं आपको कोई, मैं कहूँगी, किसी ब्लेम ना करें, किसी को दोष ना दें, सब अपने कर्मों का लेना देना है। माँ कृपा बना के रखें ऐसे। ठीक है, सबका कल्याण करें और अपना अपना कार्य करते रहें, अध्यात्म मार्ग में बढ़ें, और सबके लिए मैं कहूँगी, सबके लिए मैं सभी प्रार्थना करूँगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। जय माता दी, हर हर महादेव।